औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज अकाउंटिंग की बेसिक आपको समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो टॉपिक्स बताते हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के टॉपिक्स ये हैं, सबसे पहले बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर जनरल, ठीक है, फिर जनरल लेजर, टी अकाउंट भी कहते हैं इसको, फिर कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन, स्पेशल जर्नल, करेक्शन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये पार्ट्स हैं: एडजस्टिंग एंट्रीज़, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज़, रिवर्सिंग एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़ दोबारा लिख दी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग में सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट समझ लें, अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। नेचर ऑफ अकाउंट 5 हैं। सबसे पहले एसेट्स, फिर लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस, ठीक है। इन 5 पर पूरी अकाउंटिंग चलती है। एसेट्स का मतलब है सोर्सेज, बिज़नेस की जो सोर्सेज होती हैं, या आसान लफ्ज़ों में क्या है, बिज़नेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको एसेट्स कहते हैं। एसेट्स जो है वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी को कहते हैं, ठीक है, ये एसेट्स। और बिज़नेस की प्रॉपर्टी जैसे बिज़नेस में कैश है और बैंक अकाउंट है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल है, जितने भी रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज यानी कि माल, ये सब एसेट्स हैं, ठीक है। फिर लायबिलिटीज़ यानी कर्ज़े जो हम उधार लेते हैं किसी से या माल उधार पे लेते हैं। रेवेन्यू इनकम आमदनी है। और कैपिटल ये सरमाया आता है इसमें। और एक्सपेंसेस खर्चे हैं। ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट हैं। इन 5 पर पूरी अकाउंटिंग चलती है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स की 2 किस्म में फ़िलहाल फर्स्ट ईयर लेवल पे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो विद इन अ ईयर कन्वर्ट हो जाए, जो 1 साल में चेंज हो जाए, इमीडिएटली कन्वर्टेबल हो। इमीडिएटली का मतलब 1 साल है, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसमें ये टाइटल लिखे हुए: कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज़, ऑफिस सप्लाईज़, प्रीपेड, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एडवांस को कहते हैं। मर्चेंडाइज़ वो माल जिसका हम बिज़नेस करते हैं, गुड्स भी कहते हैं इसको, जो स्टॉक वगैरह होता है, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज़ जो ऑफिस का सामान है हमारा। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो हमें रिसीव करना बाकी है, ठीक है। बाकी अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल सब एक ही चीज़ें हैं। माल उधार पे बेचा, हमें पैसे लेने हैं, और अली बात हो गई तो अकाउंट रिसीवेबल, बिल बन गया तो बिल रिसीवेबल, नोट बन गया तो नोट रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में कन्वर्ट हो। इसमें फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, इक्विपमेंट, ये सब होते हैं। और गुडविल, किसी की अच्छी रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। और इक्विपमेंट जो है उसमें टाइपराइटर, कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं। फिर लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी 2 होती है। करंट जो 1 साल में पे कर दें, 1 साल के अंदर, और जो 1 साल में ज़्यादा में पे करें वो नॉन करंट। इसमें अकाउंट पेबल, बिल पेबल, नोट पेबल यानी जो पे करने हैं। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो एडवांस में ले ली हमने किसी से पैसे, यानी प्रॉपर्टी दी एडवांस में और किराया ले लिया उससे पहले ही, तो ये अनअर्न्ड इनकम होता है। एक्रूड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जिसके पैसे देना बाकी हों। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से शॉर्ट टर्म का लोन ले लेते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। नॉन करंट में मॉर्टगेज पेबल आएगा, यानी गिरवी रखवा कर जो कर्ज़ा लेते हैं, ठीक है। डिबेंचर पेबल सर्टिफिकेट होते हैं, कंपनी को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं डिबेंचर के, कर्ज़ा ले लेते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सारे नॉन करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म्स लोन भी कहते हैं इसको, लंबे अरसे के कर्ज़े, ठीक है जी। फिर ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू में आमदनी होती है, सेल्स करेंगे, इनकम होगी, कमीशन है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है। शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। कैपिटल सरमाया, इसमें इन्वेस्टमेंट, या बिज़नेस स्टार्ट करें तो लाज़मी बात है इन्वेस्टमेंट होगी तो सरमाया बनेगा। फिर एक्सपेंसेस बहुत सारे खर्चे होते हैं। सैलरी पे करी, सैलरी एक्सपेंस है। रेंट पे करा, रेंट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस पे करा, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। वेजेस मजदूरी को कहते हैं, ठीक है। कार्टेज, फ्रैट या कैरेज एक ही बात है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है ये भी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो फिक्स एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, उसकी वैल्यू जो कम होती है यूज़ करने से, उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। बैड डेट्स जो किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है लेकिन वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, वो बैड डेट्स एक्सपेंस होता है। पेटी कैश एक्सपेंस जो डेली बेसिस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पेटी कैश। परचेज़ जो माल हमने ख़रीदा बेचने के लिए, उसको परचेज़ कहते हैं। तो ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट है, ठीक है जी।